हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारा प्रयास। कैसी चल रही है आप सबों की तैयारी? आई होप कि सबकी तैयारी अच्छी ही चल रही होगी। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने झारखंड में अफवाह प्रणाली का टॉपिक्स देखा था। आज के इस वीडियो में भी अफवाह प्रणाली के जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इस चैप्टर से हमेशा 2 से 3 4 प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर करें। अगला प्रश्न है आज का कि झारखंड की एक प्रमुख नदी स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है। आपका ऑप्शन है नेतरहाट, लातेहार, टोरी, लातेहार, चैनपुर, गुमला, नगड़ी, रांची। तो मतलब स्वर्णरेखा नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, कहाँ से होता है? तो सबसे पहला स्वर्णरेखा नदी अगर पूरा स्थान मालूम नहीं है तो आपको जिला याद रखना है कि स्वर्णरेखा नदी का उद्गम जो है कहाँ से निकलती है, तो वो रांची जिला से निकलती है। रांची में कहाँ? तो नगड़ी गांव से। रांची में एक नगड़ी गांव है जहाँ से स्वर्णरेखा नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये जो स्वर्णरेखा नदी है इसकी टोटल लंबाई जो है 470 किलोमीटर है। ठीक है, और ये नदी कहाँ जाके मिल जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसकी 3 सहायक नदियाँ हैं, काकरो नदी, कांची नदी और खरकाई नदी। ठीक है, ये रांची से होते हुए सीमू से होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इसका जो उपनाम है सुस्वर्ण रेखा है, और इसकी विशेषता यह है कि इस नदी की जो रेत है ना वहाँ सोना का अंश पाया जाता है, जिसकी वजह से इस स्वर्ण रेखा नदी का नाम रखा गया है। ठीक है, और इसी नदी पे एक जलप्रपात का भी निर्माण होता है रांची में, जिसका नाम है हुंड्रू जलप्रपात, जो कि झारखंड का दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको स्वर्णरेखा नदी के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी नहीं है? मैंने अभी बताया कि 3 सहायक नदियां हैं स्वर्णरेखा नदी की, इनमें से एक जो है नहीं है। कौन नहीं है? काकरो नदी, कांची नदी, खरकाई नदी, कोनार नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोनार नदी। कोनार नदी जो है दामोदर नदी जो है कल मैंने पढ़ाया था, दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। तो काकरो नदी, खरकाई नदी, कांची जो है ये तीनों स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है, कोनार दामोदर की है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड की कौन सी नदी रेत में सोना के अंश पाए जाने हेतु प्रसिद्ध है? औरंगा नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, सोन नदी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्णरेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी जो है इसके जो रेत होते हैं इसमें सोना के अंश पाए जाने के लिए प्रसिद्ध है, इसी की वजह से इसका नाम स्वर्ण रेखा नदी रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बराकर नदी निम्न में से किस नदी की सहायक है? बराकर जो नदी है ये कौन सी नदी है जिसकी सहायक है? दक्षिण कोयल नदी, स्वर्ण रेखा नदी, दामोदर नदी या सोन नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। ये जो बराकर नदी है वो किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड की कोयला नगरी के नाम से प्रसिद्ध धनबाद शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? जो कोयला नगरी है, कोयला नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? धनबाद को। धनबाद शहर को कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। तो यह जो धनबाद शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? आपका ऑप्शन है दामोदर नदी, कोयल नदी, भामरी नदी या सोन नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दामोदर नदी के किनारे धनबाद शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड की प्रसिद्ध उत्तरी कोयल का मुहाना है, मतलब कौन से नदी में जाके ये उत्तरी कोयल नदी मिलती है? अगर आपने पहला वीडियो देखा है, दूसरे वीडियो आपने देख चुके हैं, तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे लगभग आप उसका आंसर खुद कर लेंगे। इसमें पूछ रहा है कि उत्तरी कोयल नदी का जो मुहाना है वो कौन से नदी में है? ठीक है, यानी कि किस नदी में जाकर मिल जाती है? हुगली नदी कोलकाता, सोन नदी झारखंड, स्वर्णरेखा नदी झारखंड, शंख नदी उड़ीसा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सोन नदी झारखंड। ये जो है उत्तरी कोयल नदी, इसकी जो मुहाना जो है वो सोन नदी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है बोकारो नदी, सोन नदी, ब्राह्मणी नदी या मयूराक्षी नदी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मयूराक्षी नदी जो है इसको मोर नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम कहाँ है?
तो ये दुमका में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। मेराची नदी का उद्गम, सॉरी दोस्तों, उसका उद्गम दुमका में नहीं, मेराची नदी का जो उद्गम है वो त्रिकुट पहाड़ी देवघर से है। ठीक है, मेराची नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्रिकुट पहाड़ी देवघर, नगड़ी रांची, नेतरहाट लातेहार, टोरी लातेहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये जो है सही आंसर होगा कि मेराची नदी का जो उद्गम है मोर नदी का, वो त्रिकुट पहाड़ी देवघर से है। नगड़ी में किसका है? स्वर्ण रेखा नदी जो है इसका उद्गम नगड़ी में है। ठीक है, टोरी लातेहार है, इसमें किस में है? इसका दामोदर नदी का उद्गम स्थल टोरी लातेहार नगड़ी में, इसका किसका है? स्वर्ण रेखा नदी का। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि झारखंड की प्रसिद्ध ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका ऑप्शन है नेतरहाट पहाड़ी लातेहार, दुधवा पहाड़ी दुमका, त्रिकुट पहाड़ी देवघर, अमरकंटक पहाड़ी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो ब्राह्मणी नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा दुधवा पहाड़ी दुमका। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ी दुमका में है। मेराची नदी जो है वो आपका देवघर में है, त्रिकुट पहाड़ी में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि झारखंड में प्रवाहित होने वाली अजय नदी का उद्गम कौन सा राज्य है? झारखंड में प्रवाहित होने वाली अजय नदी का उद्गम राज्य कौन सा है? मतलब एक ऐसी नदी जो झारखंड में बहती है लेकिन उसका जो उद्गम जो है वो कहाँ से निकलती है? किसी दूसरे राज्य से निकलती है। ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये बिहार। अजय नदी जो है इसका उद्गम जो है बिहार में है, जबकि वो पूरा प्रवाहित उसका जो होती है वो झारखंड में बहती है। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस प्रश्न को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक प्रमुख गंगा नदी झारखंड राज्य के किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? भारत की सबसे प्रमुख नदी गंगा नदी है, वह झारखंड के कौन से एकमात्र ऐसा जिला है जहां से वह होकर निकलती है? तो कौन सा जिला है? देवघर, पलामू, साहेबगंज, पूर्वी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहेबगंज। साहेबगंज एक ऐसा जिला है जहां से गंगा नदी होकर निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड में गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। कौन से डेट को? और पूछा है कि झारखंड में गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 20 फरवरी 2009, 20 फरवरी 2011, 20 फरवरी 2007, 20 फरवरी 2005। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 20 फरवरी 2009। ये जो है गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का जो गठन हुआ था वो 20 फरवरी 2009 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे दोस्तों ये प्रश्न को, क्योंकि इस प्रश्न को कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गंगा नदी के संरक्षण प्राधिकरण का जो गठन हुआ था 2009 में, 2011 कब हुआ था, डेट भी पूछ लिया जाता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है साहेबगंज, रांची, देवघर या पूर्वी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? रांची में है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का जो पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो जो प्राधिकरण है गंगा नदी का, इसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य के जल संसाधन मंत्री, राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री, राज्य के मुख्य सचिव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राज्य के जल संसाधन मंत्री जो होता है वही गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड राज्य में सबसे ऊंचे जलप्रपात बूढ़ाघाघ, उसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? दोस्तों जलप्रपात के बारे में मैंने वीडियो बना चुका हूँ, नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर झारखंड जीके के प्लेलिस्ट के नाम से बना हुआ है, आप वहाँ जाके सीरियल वाइज इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उसी को पहले कवर कर रहा हूँ, तो वो सारी वीडियो को आप बारी बारी से देख लीजिएगा। इसमें पूछ रहा है कि जो सबसे ऊँचे जलप्रपात है बूढ़ाघाघ, ठीक है, इसकी ऊँचाई कितनी है? ऑप्शन है 100 मीटर, 137 मीटर, 250 मीटर, 74 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 137 मीटर।
अगर फीट में देखें तो 450 फीट, या अगर मीटर में पूछा जाएगा तो 137 मीटर। और ये जलप्रपात जो है बूढ़ाघाघ, ये किस जिले में है? लातेहार जिले में है। कौन से जिले में है दोस्तों? लातेहार जिले में है, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दूसरा ऊंचा जलप्रपात, लोधघाघ जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, दसम जलप्रपात या गौतमधारा जलप्रपात? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुंड्रू जलप्रपात, जो कि रांची में है। ठीक है, ये स्वर्ण रेखा नदी पे है। मैंने अभी पहले बताया था कि ये जो हुंड्रू जलप्रपात है वो स्वर्ण रेखा नदी पे है, रांची जिले में है। ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है झारखंड की। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड की राजधानी रांची में स्थित हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? 300 मीटर, 150 मीटर, 75 मीटर, 50 मीटर? तो सही आंसर कितना हो जाएगा? 75 मीटर। ये आप ध्यान रखेंगे कि रांची में जो है हुंड्रू जलप्रपात, इसकी ऊंचाई कितनी है? 75 मीटर। झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है। अगला प्रश्न है कि रांची में स्थित दसम जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? ये जो दसम जलप्रपात है ये भी कहाँ है? रांची में है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि दसम जलप्रपात किस जिले में है? रांची में। तो यह किस नदी पे है? इसका संबंध किस नदी से है? ऑप्शन है दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, कांची नदी, घाघरा नदी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कांची नदी। दसम जलप्रपात जो है वो किस नदी में है? तो इसका सही आंसर होगा कांची नदी। स्वर्ण रेखा नदी है, इसमें कौन सी है जलप्रपात है? हुंड्रू जलप्रपात है। ठीक है। नेक्स्ट है कि झारखंड की प्रसिद्ध पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पंचघाघ जलप्रपात जो है वो कौन से जिले में है? लातेहार, रांची, खूंटी, हजारीबाग? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, खूंटी में है। पंचघाघ खूंटी जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य की प्रसिद्ध हिरनी जलप्रपात किस जिले में है? हिरनी जलप्रपात किस जिले में है? खूंटी, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है हिरनी जलप्रपात। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक जलप्रपात रांची में अवस्थित नहीं है? गौतमधारा, हुंड्रू जलप्रपात, लोधघाघ या दसम? कौन से जलप्रपात है जो रांची में नहीं है? तो गौतमधारा जो है यह है जिन्हें जोन्हा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। हुंड्रू जलप्रपात ये भी स्वर्ण रेखा नदी पे है रांची में। दसम जो कि कांची नदी पे है रांची में। गौतमधारा जिन्हें जोन्हा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे, ये भी रांची में है। लोधघाघ जो है ये आपका लातेहार में है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये रांची में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हैपाद जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? हैपाद जलप्रपात रांची के किस जिले में स्थित है? गुमला, लोहरदगा, लातेहार या सिमडेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैपाद जलप्रपात राज्य गुमले जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड के लातेहार जिले में स्थित लोध जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? लातेहार में जो लोधा जलप्रपात जो है, ठीक है, उसका संबंध किस नदी से है? दामोदर नदी से, औरंगा नदी से, उत्तरी कोयल नदी या बूढ़ा नदी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बूढ़ा नदी से। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रांति जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? लातेहार, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्रांति जलप्रपात जो है ये आपका लातेहार जिले में है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्रांति जलप्रपात लातेहार जिले में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागफेनी जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन है लोहरदगा, गुमला, खूंटी या लातेहार? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नागफेनी जो है ये गुमला जिले में है। नागफेनी, गा देख लीजिएगा, गा से याद रख लीजिएगा कि नागफेनी जो है वो गुमले में है। अगला प्रश्न है कि राज्य के कोडरमा जिले में निम्न में से कौन सा जलप्रपात अवस्थित है? पंचगढ़, सतवाहन, प्रेमाघाघ या क्रांति? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है वो सही होगा,
कोडरमा जिले में कौन सा जलप्रपात है? सतवागन कोडरमा जिले में। क्रांति जो है ये लातेहार में है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि खूंटी जिले में अवस्थित पंचघाघ का संबंध किस नदी से है? जो अभी मैंने पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि पंचघाघ जलप्रपात जो है किस जिले में है, तो वह खूंटी जिले में है। तो इसका किस नदी से इसका संबंध है, कौन से नदी पे है? बनाई नदी, बूढ़ा नदी, राहू नदी, स्वर्णरेखा नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये जो है सही होगा। बनाई नदी जो है ये इस पर पंचघाघ जलप्रपात है। राहू नदी जो है, राढ़ू नदी होगा, ये रांची में है। बूढ़ा नदी लातेहार में है। स्वर्णरेखा नदी ये भी रांची में है। अगला प्रश्न है कि जोन्हा जलप्रपात को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मैंने पीछे प्रश्न में आपको बताया भी है। आपका ऑप्शन है गौतम धारा, लोधघाघ, धारागिरी, प्रेमा घाघ। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। जोन्हा जो जलप्रपात है उसे गौतम धारा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इसे आप ध्यान में रखेंगे कि जोन्हा जलप्रपात है उसको किस नाम से जाना जाता है? गौतम धारा के नाम से जाना जाता है। ये लोधाघाघ, प्रेमा घाघ। लोधाघाघ कहाँ पे है? लातेहार में। धारागिरी ये पूर्वी सिंहभूम में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जोन्हा जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? बूढ़ा नदी, राहू नदी, ब्राकर नदी या बनाई नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। जोन्हा जलप्रपात जो है वो राहू नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड दुमके जिले में अवस्थित नहीं है? कौन सा जलकुंड है जो कि दुमका में नहीं है? मैंने जलकुंड के बारे में एक वीडियो बना दिया हूँ स्पेशल, तो आप उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या झारखंड जीके के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट जलकुंड है उसको मैंने उस वीडियो में कवर कर लिया है। इसमें ऑप्शन है रानी बहल, झुमका, झरिया पानी, ताता पानी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ताता पानी जो है ये दुमका में नहीं है, क्योंकि ताता पानी कहाँ पे है? ये लातेहार में है। ये आप ध्यान रखेंगे कि ये जो ताता पानी है लातेहार में। झुमका, रानी बहल, झरिया पानी ये तीनों जो है दुमका में है। और भी दुमका में कौन कौन सा है? ततलोई जो है वो भी दुमका में है। 12 झरना जो है ये भी आपका दुमका में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रानी बहल नामक गर्म जलकुंड राज्य के किस नदी के तट पर अवस्थित है? ये जो रानी बहल है ये भी कहाँ है? आपका दुमके जिले में। तो ये किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो दुमका में कौन सा नदी है? औरंगा नदी, मयूराक्षी नदी, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मयूराक्षी नदी, जिसे मोर नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कि रानी बहल जो गर्म जलकुंड है ये मयूराक्षी नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धनबाद जिले में स्थित तेतुलिया गर्म जलकुंड निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? ये जो तेतुलिया जलकुंड है कहाँ पे है? धनबाद जिले में है। कौन से नदी में धनबाद जो है किस नदी के तट पर बसा है? तो ये अभी पिछले प्रश्न में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि धनबाद जो है वो दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड राज्य के पाकुड़ जिले में अवस्थित है? दोस्तों पाकुड़ जिले में 2 जलकुंड अवस्थित है। ऑप्शन यहाँ क्या है? ताता पानी, तपात पानी, ततलोई, बारामसिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जो है वो हो जाएगा सही आंसर कि पाकुड़ जिले में 2 जलकुंड है। कौन कौन सा है? एक बारामसिया है और एक और है शिवपुर सोता। तो ये आप दोनों ध्यान रखेंगे कि शिवपुर सोता और बारामसिया ये दोनों पाकुड़ जिले में है। अगर हम बात करें ताता पानी की बात करें तो जो ताता पानी है ये कहाँ पे है? लातेहार में है। ये जो है ताता पानी ये लातेहार में है। ततलोई जो है ये दुमका में है और ये तपात पानी ये दोनों दुमका में है। ताता पानी ये लातेहार में है, तपात पानी ततलोई दुमका में है, बारामसिया पाकुड़ में है, शिवपुर सोता पाकुड़ में है। तो दोस्तों आज का इस टॉपिक हुआ समाप्त। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उसको हमने इस वीडियो में लाने का प्रयास किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पोर्टेंट दूसरा कोई टॉपिक से लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।